बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार पॉलिटेक्निक में पूछे गए हैं लेकर के आए हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन 76 से आगे इस वीडियो में देंगे। क्वेश्चन नंबर 76, यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। डायनमो क्या है? ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का परिवर्तक, ऊर्जा संचित करने का यंत्र है, विद्युत चुंबक है। डायनमो हम जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है। तो यह एक प्रकार का ऊर्जा का परिवर्तक है जो कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसका उपयोग एक प्रभावशाली निर्जर्मक के रूप में होता है वह है। निर्जर्मक का मतलब हुआ कीटाणुनाशक। वाटर प्यूरिफायर में यूवी का प्रयोग किया जाता है कीटाणु को मारने के लिए। यूवी मतलब हुआ अल्ट्रा वायलेट, जिसे हिंदी में पराबैंगनी कहते हैं। पराबैंगनी किरणों को प्रयोग करके जल में कीटाणुओं को मारा जाता है, जो कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 78, एक धारा प्रवाहित सोलेनॉइड के अंदर निहित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? ऑप्शन ए में कह रहा सोलेनॉइड के अंदर सिरों पर वृत्तीय होती है। इस तरीका का सोलेनॉइड है, सिरों पर वृत्तीय इस तरीका से मूव करता है। सही कथन है, वृत्तीय, परंतु एक दूसरे को काटती नहीं है। यहाँ पर जब सिरों पर वृत्तीय रहेगा तो भी एक दूसरे को नहीं काटती, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन भी सही है। यक्ष के साथ और दूसरों के समांतर अंदर और बाहर में जो भी रहता है किरण जाती है वो एक दूसरे के समांतर जाती है, लेकिन एक दूसरे को नहीं काटती है। अर्थात तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। उपरोक्त सभी कथन सही होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2015 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 79, लंबी धारावाही परिनालिका, जिसे इंग्लिश में सोलेनॉइड कह सकते हैं, का चुंबकत्व मध्य में कम होता है, सभी जगह समान होता है, सिरों पर कम होता है, सिरों पर अधिक होता है। लंबी धारावाही परिनालिका सोलेनॉइड छड़ चुंबक की तरह काम करता है और छड़ चुंबक में चुंबकत्व सिरों पर ज़्यादा होता है, अर्थात सोलेनॉइड का भी सिरों पर चुंबकत्व ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 80, एक इलेक्ट्रॉन 0.2 वेबर पर स्क्वायर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 2 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना कूलम हो तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल न्यूटन में क्या होगा? सूत्र हम जानते हैं, F बराबर Q V B, जहाँ Q आवेश है, V वेलोसिटी यानी वेग और B चुंबकीय क्षेत्र। बराबर कर Q के जगह पे इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू V मीटर प्रति सेकेंड में 2 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड और B चुंबकीय क्षेत्र 0.2 ही है, इतना न्यूटन आ जाएगा। सबको गुना कर दें तो 2 दूना 4, 16 चौके 64.64 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन।
ये देखिए नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, इसे हम लिख सकते हैं 64 यानी 100 से गुना कर दिए तो 100 से भाग भी देना पड़ेगा, अर्थात 100 से भाग दे देंगे तो माइनस में जो 12 है ये माइनस में 14 इसको लिख सकते हैं। इतना न्यूटन, जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 81, किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान, परिनालिका के अंदर जब पूछेगा तो चुंबकीय प्रेरण समरूप होता है, समान होता है सभी बिंदुओं पे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 82, एक ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है। यह 4 किलोवाट व 100 वोल्ट पर कार्य करता है। यदि द्वितीयक विभव 240 वोल्ट है तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान क्या होगा। कह रहा है यह 4 किलोवाट पे काम करता है, यानी कि इनपुट पावर जो है P1 बराबर दिया हुआ है 4 किलोवाट, जिसे हम लिख सकते हैं 4 गुने 100 वाट। हम जानते हैं P1 बराबर हम लिख सकते हैं V1 इंटू I1। कह रहा है प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज 100 वोल्ट है गुने I1 बराबर ये आ जाएगा P1 की जगह पे 4 गुने 1000, 100 को दूसरी तरफ ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी 4 गुने 10 बराबर 40 एम्पियर प्राथमिक कुंडली में धारा का मान होगा। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें द्वितीयक विभव अगर नहीं भी देता तो भी काम चलता, दक्षता 80% नहीं भी देता तो भी चलता। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 83, बाएं हाथ के नियम में अंगूठा इसकी ओर इंगित करता है। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। बाएं हाथ के नियम को मोटर रूल भी कहते हैं। बाएं हाथ के नियम में कहता है कि अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है, मध्यमा धारा की दिशा बता रहा है, तो अंगूठा कुंडली पे लगने वाला बल की दिशा बताएगा। कुंडली या चालक पे लगने वाले बल की दिशा बताएगा। अर्थात इसमें कह रहा है कि अंगूठा किसकी ओर इंगित करेगा, तो यह कुंडली पे की गति की दिशा बताएगा। जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में वो गति करेगा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, एक बांध में जमे पानी में कौन सी ऊर्जा विद्यमान है। बांध में जमे पानी में अस्थितिज ऊर्जा विद्यमान है, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 85, एक बायोगैस प्लांट में बायोगैस उत्पन्न करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑक्सीजन परंतु पानी नहीं, पानी परंतु ऑक्सीजन नहीं, दोनों ऑक्सीजन और पानी, ना तो ऑक्सीजन ना ही पानी। तो बायोगैस प्लांट में जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, साथ में पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन 4, ना तो ऑक्सीजन ना ही पानी की आवश्यकता होती है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रयोग नहीं होता है।
यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, टाइटेनियम। तो यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम इन तीनों का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है, लेकिन टाइटेनियम एक स्टील के जैसा पदार्थ है, मजबूत पदार्थ है। इसका उपयोग एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज़ बनाने में और स्पेस क्राफ्ट यानी रॉकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है टाइटेनियम का उपयोग। लेकिन इसका टाइटेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।